नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत कुकरेती। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैन कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, बस आधार नंबर के साथ। इसमें हमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फोटोग्राफ अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, खाली आपका आधार नंबर रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपके पास आधार नंबर होना चाहिए और आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए आपको, मतलब कोई एड्रेस प्रूफ, कोई डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, कोई फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाता हूँ एक बार कि कैसे ये काम करता है। हम गूगल पे लिखेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड और सर्च करते हैं। देखिए पहला ही आ रहा है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर पैन कार्ड, NSDL की वेबसाइट है ये। इस पर क्लिक किया हमने, रीडायरेक्ट हुई एक पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म की वेबसाइट पे। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप इंडियन सिटीजन फॉर्म 19A और कैटेगरी इंडिविजुअल, क्योंकि मैं इंडिविजुअल के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे जो फॉर्म है एक ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है, एप्लीकेंट के लिए है, तो श्रीमती मैंने सेलेक्ट किया। उनका खाली सिंगल नेम है, तो इसलिए वो सरनेम में भरना मस्ट है, क्योंकि सरनेम लास्ट नेम जो है वो मैंडेटरी है। तो मैंने उनका जो नाम है वो लास्ट नेम में भर दिया। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हम। डेट ऑफ ईयर सेलेक्ट हो गया, मंथ सेलेक्ट हो गया और डेट। इसके बाद ईमेल एड्रेस हम फिल कर लेंगे एप्लीकेंट का, मोबाइल नंबर एप्लीकेंट का और कैप्चा कोड। इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद ये रिडायरेक्ट हो गया, इसको कंटिन्यू विद एप्लीकेशन फॉर्म हम कर देंगे। यहाँ पे EKYC मतलब आधार नंबर के बिहाफ पे सब कुछ सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे आधार नंबर को हम एंटर कर लेंगे अपने। बस यहाँ पे आधार नंबर को हमें एंटर करना है और फिर जो फर्दर डिटेल्स हैं वो सारा फैच कर लेगा आधार की वेबसाइट से। यहाँ पे हम जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और हैव यू एवर बीन नोन बाय एनी अदर नेम, किसी और नाम से आप कभी जाने गए हैं, नो। डिटेल ऑफ पेरेंट, फादर का नाम मैंडेटरी है यहाँ पे। तो एप्लीकेंट के फादर का नाम हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। इसके बाद मदर नेम जो है वो ऑप्शनल है, तो ज़रूरी नहीं है उसको भरना। अब हम नेक्स्ट करेंगे। पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पे नॉन इनकम है तो नॉन इनकम पे सेलेक्ट कर लिया। रेजिडेंशियल एड्रेस पे हमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली आधार से डाटा फैच कर लेगा। ऑफिस एड्रेस भरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, वो नॉन इनकम है। उसके बाद टेलीफोन नंबर से हमने कंट्री। इसके बाद जो है AO कोड, किस एरिया में आपका ये पड़ता है। दिल्ली और सिटी जो है न्यू दिल्ली। फिर वो हमारा सर्कल आ गया, उसको सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट पे क्लिक किया। सर्कल को सिलेक्ट कर लिया हमने न्यू दिल्ली और नेक्स्ट पे क्लिक किया। उसके बाद जो है दूसरा पेज खुल गया। यहाँ पे हमें डेट ऑफ प्लेस भरना है, प्लेस हमने एंटर किया, डॉक्यूमेंट डिटेल्स जो लास्ट है, और हेयर बाय करके इसको भी सबमिट कर दिया फॉर्म को सबमिट करने के बाद एक बार ये प्लीज़ वेरीफाई द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म एंड कंफर्म, मतलब पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखाएगा ये कि हमने क्या क्या डिटेल्स फिल किए। एक बार जस्ट ग्रो थ्रू कर लें हम सारी डिटेल्स की सही हैं कि नहीं, और उसके बाद बस एक बार सारा चेक करके, और जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो आधार नंबर पे के बेस्ड ऑन ही है सारा प्रूफ, तो वो डॉक्यूमेंट्स सारे आधार, मतलब एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सब वही है आधार। तो अब प्रोसीड करेंगे हम। इसके बाद वो पेमेंट मोड पे आ गया है। मोड ऑफ पेमेंट हमें सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बस हमें डिटेल्स बता रहा है कि पेमेंट्स क्या, कैसे कितना सबमिट करना है, क्या उसके डिटेल्स हैं पेमेंट चार्जेस कितना होगा, ऑनलाइन नेट बैंकिंग। यहाँ पे आई एग्री और फिर पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट। इसके बाद जो रीडायरेक्ट हो गई है यहाँ पे पे कन्फर्म, और फिर हम अपने नेट बैंकिंग को सेलेक्ट कर लेंगे। कार्ड डिटेल्स नहीं, नेट बैंकिंग से एक्सिस बैंक को सेलेक्ट करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद बैंक का लॉगिन ID एंटर करेंगे,
और पासवर्ड एंटर करेंगे। फिर लॉगिन करेंगे बैंक की वेबसाइट पे। यहाँ पे एक रिमार्क्स लिख लेते हैं कि हमने ये पेमेंट किस लिए की है, जो कि हमें बाद में याद रहे कि हमने ये पेमेंट कहाँ की थी। पे क्लिक करेंगे, डिटेल्स के बाद एक OTP आएगा हमारे फ़ोन नंबर पे। नेट सिक्योर कोड कहते हैं एक्सिस बैंक में उसे। 6 डिजिट का ये OTP आएगा हमारे नंबर पे, इसको एंटर करके हम कंफर्म कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा रीडायरेक्ट होने पे। कंफर्म हो गई हमारी पेमेंट। अब यहाँ पे हम कंफर्म करेंगे फिर से, ये रिसिप्ट है उसका, पेमेंट रिसिप्ट। अब इसको फिर कंफर्म करेंगे हम। फिर ये रीडायरेक्ट होके ऑथेंटिकेशन मींस आधार बेस्ड ई ऑथेंटिकेशन के लिए मांगेगा। कंटिन्यू विद ई साइन ई KYC। आधार नंबर जो है अब जो आधार नंबर है उस पर जो फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, वो हमें यहाँ पे एंटर करना है। वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा जिस नंबर पे आधार है। सबमिट कर देंगे। ये हो गया हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट।